आज के वीडियो में हम लोग बातें करेंगे होम्योपैथी की दो बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि के बारे में। पहली औषधि है एकोनाइट और दूसरी औषधि है बेलाडोना। इन दोनों औषधियों में काफी समानता है, जिसके कारण इनके प्रयोग में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आज हम लोग सही तरीके से समझेंगे कि दोनों औषधि में कुछ समानता होने के बावजूद क्या डिफरेंसेस है, और फिर हम इसके उपयोग को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि कहां पर एकोनाइट का प्रयोग करना है और कहां पर बेलाडोना का प्रयोग करना है। इन औषधियों के रीजन्स को हम लोग जानेंगे, लक्षणों को जानेंगे, इनके मानसिक लक्षणों को जानेंगे, शारीरिक लक्षणों को जानेंगे और किन पोटेंसी का प्रयोग किया जाए इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही ये दोनों ही दवाई फीवर में काफी काम आने वाली दवाई है, तो इसमें क्या बेसिक डिफरेंसेस है, एकोनाइट के फीवर कैसे होते हैं और बेलाडोना के फीवर कैसे होते हैं, इसे भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं। एकोनाइट को डर, सदमे या भय की औषधि कहा जाता है, जबकि बेलाडोना को भ्रम, क्रोध और उत्तेजना की औषधि कहा जाता है। इस बात को हम समझ गए। अब आगे चलते हैं रीजन्स। रोग पर आप ज्यादा ध्यान ना दें, अचानक कोई भी रोग हो वहां पर एकोनाइट और बेलाडोना दोनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अचानक होने वाले रोग में भी कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। जैसे एकोनाइट में यदि कोई रोग होते हैं वो अचानक होंगे और उनकी तीव्रता अधिक होगी, लेकिन बेलाडोना में जो रोग अचानक होंगे उनकी तीव्रता बहुत अधिक होगी। आप इसे अच्छे तरीके से सबसे पहले समझ लें। जैसे किसी को बुखार होता है तो बुखार अचानक होगा और थोड़ा मोड़ा बुखार होगा, यहां पर एकोनाइट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अचानक किसी को बुखार होता है और बुखार बहुत अधिक होता है, यह बेलाडोना का सिम्टम्स है। तो अचानक होना दोनों औषधियों में पाया जाता है। बेसिक डिफरेंसेस क्या है इसे हम लोग जान गए। कारण को अब हम लोग जानते हैं। एकोनाइट में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो ठंड के कारण आते हैं और इसमें भय मिला हुआ होता है, लेकिन बेलाडोना में जो प्रॉब्लम्स आते हैं ये चोट लगने के कारण आते हैं, गर्मी में रहने के कारण आते हैं या संक्रमण के कारण आते हैं। इन दोनों बात को भी हम अच्छे तरीके से समझ गए। मान ले कोई व्यक्ति को अचानक खबर मिलता है कि उनके किसी रिलेटिव्स का एक्सीडेंट हो गया हो, ऐसे परिस्थिति में वो सदमे में चला जाता है और उसे अचानक बुखार हो जाता है या कोई अन्य रोग हो जाता है, यहां पर एकोनाइट काम करेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति घर के कलह के कारण बहुत अधिक उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजना को संभाल नहीं पाता और उसे बुखार हो जाता है, तो ये एक्साइटमेंट के कारण हुआ बुखार बेलाडोना के अंतर्गत आता है। इन दोनों बातों को हम अच्छे तरीके से समझ गए। अब आगे चलते हैं, मानसिक लक्षण क्या होते हैं एकोनाइट के। एकोनाइट के मानसिक लक्षण होते हैं डर का, भय का, सदमा का। और बेलाडोना के जो मानसिक लक्षण होते हैं ये क्रोध मिला हुआ होता है, इसमें उत्तेजना मिला होता है। साथ ही इसके पेशेंट बहुत अधिक तोड़फोड़ करने वाले स्वभाव के होते हैं, काफी एक्साइटिंग नेचर के होते हैं। तो मानसिक लक्षण को हम लोग समझ गए। अब शारीरिक लक्षण पर आते हैं। एकोनाइट में शारीरिक लक्षण में रोगी का हार्ट बीट बढ़ा हुआ होगा, रोगी डरा हुआ होगा, रोगी अपने मृत्यु के बारे में कहेगा कि वो अब बिल्कुल बच नहीं सकता है। जबकि बेलाडोना में पेशेंट एक्साइटेड होंगे, हमेशा बड़बड़ाते रहेंगे, क्रोध में होंगे और उन्हें छुए जाने पर वो अचानक वायलेंट होकर रिएक्ट करेंगे। उनका चेहरा लाल होगा, आंखें बड़ी बड़ी होगी, उनके सर में दर्द होगा। ये बेलाडोना के सिम्टम्स हैं। अब हम लोग बातें करते हैं बुखार में इन दोनों औषधि का प्रयोग कैसे किया जाता है। मान ली कोई पेशेंट ठंड में निकला हो और ठंड सूखी ठंड हो, नमी वाली ठंड नहीं होनी चाहिए, तो सूखे ठंड में कोई पेशेंट गया हो और उसे अचानक थोड़ा सा बुखार हो गया हो, जिसमें पसीना कम होगा और प्यास बहुत अधिक होंगे, ये एकोनाइट के सिम्टम्स होंगे। लेकिन कोई व्यक्ति यदि गर्मी में घर से बाहर है और गर्मी के बाद वो अपने घर में आता है तो उसे बुखार हो जाता है, तो ये बेलाडोना के सिम्टम्स होंगे। आप इस बात को अच्छे तरीके से याद रखें, तभी आप एकोनाइट और बेलाडोना का सही तरीके से प्रयोग कर पाएंगे। साथ ही आप ध्यान दें, एकोनाइट एक रेस्क्यू मेडिसिन भी है। अचानक किसी व्यक्ति को यदि हार्ट अटैक हो जाता है
वहां पर आप एकोनाइट देकर उसे कुछ समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं और फिर आपको इलाज के लिए समय मिल जाएगा। लेकिन इस तरह का कोई भी सिम्टम्स बेलाडोना में नहीं पाया जाता है। लेकिन यदि जिन मानसिक लक्षणों को मैंने बतलाया है या फिजिकल सिम्टम्स को बतलाया है वो यदि उस पेशेंट में अपीयर हो रहे हो तो वहां पर आप बेलाडोना का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि सीवियर कंडीशन हो तो आप इन औषधियों का 30 या 200 पावर का प्रयोग आधे घंटे में कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो 10 और 15 मिनट के अंतराल पर भी 2-2 बूंद दिया जा सकता है और इस तरीके से आप ढेर सारे रोगों को इन दोनों औषधियों के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। ध्यान दें, इन दोनों दवाइयों के लिए आप मानसिक लक्षण को सर्वोच्चता दें, शारीरिक लक्षण या डिजीज के नाम पर ना जाएं। किसी को अचानक बुखार हो गया, किसी को अचानक डिहाइड्रेशन होने लगा, अचानक किसी को हार्ट अटैक हो गया हो, अचानक कोई डर गया हो, तो अचानक होने वाले कोई भी रोग आपको जितने लक्षण मैंने बतलाया है उसके अनुसार आप इन दोनों दवाइयों के माध्यम से ट्रीट कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे हर व्यक्ति को जानना चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।